अहिल्याबाई होलकर। सर्वप्रथम देवी अहिल्याबाई होलकर जी के चरणों में नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। और आज स्वाभिमान न्यास के तत्वाधान में आज का ये सम्मान समारोह, इसमें उपस्थित आज सभी मंचासीन अतिथिगण, सभी मेरी बहनें, सभी वरिष्ठ जन, मेरे भाई और सभी पत्रकार और छायाकार भाइयों, आज का ये सम्मान समारोह जो आप सभी ने रखा है यहाँ पर, मुझे लगता है कि हमें 1725 में जाना चाहिए। आज महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। मैं आप सभी से एक बात जानना चाहती हूँ, क्या महिला कमजोर है? महिला कमजोर कतई नहीं है। हम सभी को अपने परिवार में और अपने समाज में हमारी घर की बेटियों को, बहनों को सिर्फ अवसर प्रदान करने की आवश्यकता है। महिला अपने आप में सशक्त है, वो कुछ भी कर सकती है, जिसका उदाहरण हम अपने समाज में, अपने देश में भी देखते हैं। चाहे वो खेल जगत हो, शिक्षा का जगत हो, चिकित्सा का हो, प्रौद्योगिकी हो, उद्यमिता हो या कोई और क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हमारे समाज की बेटियां भी आज अपना परचम लहरा रही हैं। कुछ समय पहले मैं मानती हूं कि हमारे समाज में जागरूकता इतनी नहीं थी, लेकिन आप सबके प्रयास से, हम सभी के प्रयास से आज समाज में जागरूकता है। बहुत ज्यादा पहले से अवेयरनेस आई है और इसीलिए कहते हैं कि शिक्षा जो है शेरनी का वो दूध है, इसको जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षा से आपको सम्मान मिलेगा और शिक्षा से ही आप सशक्त बनेंगे, क्योंकि शिक्षा होगी तो अपनी बात को रखने का आपके अंदर वो हुनर होगा, वो हिम्मत आएगी, वो स्वाभिमान आएगा। आप सभी से मैं निवेदन भी करती हूँ कि आप अवसर प्रदान करें अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, ताकि वो उनके अंदर जो काबिलियत है उसको वो पहचाने और उस पर काम करें। इतिहास गवाह है और हमें किसी और से सीख लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि देवी अहिल्याबाई होलकर हमारे ही समाज से थी और मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करती हूं कि मैंने इस समाज में जन्म लिया है। मेरे लिए बड़ा गर्व का विषय है कि उस समय जब शिक्षा का प्रचलन नहीं था, शिक्षा कहीं भी किसी को नहीं दी जाती थी, तो 1725 के बाद देवी अहिल्याबाई होलकर जी के पिताजी ने उनको समाज के विरुद्ध जाकर घर में शिक्षा देने का काम किया और उन्होंने आगे चल के, आप जानते हैं कि किस तरीके से अहमदनगर में उन्होंने अपना काम किया, वो रानी बनी और हम सभी के लिए आज भी और हमेशा वो प्रेरणा का स्रोत रहेंगी। बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमें उनसे। न्याय की देवी वो कही जाती हैं। कोई भी महान वीरांगना हमारे देश में ऐसी नहीं है जिसको देवी का दर्जा दिया हो, सिवाय हमारी देवी अहिल्याबाई होलकर जी को। मैं नमन करती हूँ उनको और उनका वंदन भी करती हूँ और धन्यवाद भी करती हूँ कि मैंने उनके इस वंशज के रूप में मैं यहाँ अपनी भागीदारी निभा रही हूँ। बहुत हिम्मत और ताकत मिलती है मुझे समाज में जाने की और उनसे सीख लेकर कुछ बोलने की, सभी के समीप आने की। हमारी बहन बेटियों को आप सभी और हम सभी अपने परिवार में ये शिक्षा तो देंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ संस्कार भी देना बहुत जरूरी है। आज का वर्तमान समय शिक्षा का तो है ही, लेकिन हमें अपने संस्कार भी नहीं भूलने चाहिए। अपनी लिमिट्स में रहकर अपने काम करने चाहिए। समाज, मुझे लगता है कि मुझसे ज्यादा सीख रखने वाले और तजुर्बे वाले आप सभी यहाँ बैठे हुए हैं कि समाज में किस तरीके की कुरीतियां आजकल प्रचलन में है। अपनी बेटियों को समझाने की और उनको अच्छे संस्कार देने की जरूरत बहुत है, क्योंकि हम पेरेंट्स जो हैं हमेशा बाहर भी बच्चों के साथ नहीं रह सकते। एक एज के बाद में हमें उनसे अलग होना पड़ता है, लेकिन
हमारे दिए गए संस्कार हमेशा उनके साथ रहेंगे, हमारे घर में भी, और जिस घर में हमारी बेटी जाएगी उस घर को भी वो एक अच्छा स्वर्ग बनाएगी अगर हम अच्छे संस्कार देंगे और अपने बेटियों को कुछ आगे करने का मौका देंगे। मैं आज के इस सम्मान समारोह में यहाँ आप सभी जो महान हमारी जो बहनें बैठी हुई हैं जिनका सम्मान हुआ है, मैं उनको भी अपनी तरफ से शुभकामनाएं देती हूँ और उनके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करती हूँ। इसके साथ आज के इस कार्यक्रम के आयोजक बड़े भाई अशोक पाल जी और उनकी समस्त टीम को अभी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और जिन्होंने इस तरीके का कार्यक्रम रखा जहाँ पे हमारी जो बहनें आई हुई हैं उनसे हमें भी कुछ सीखने को मिला, और हम आगे इसी तरीके से काम करते रहेंगे समाज के लिए भी और देश के लिए भी। इस सबके कहने में मैं एक चीज भूल गई अपने बारे में बताना। सुनीता सिंह बघेल मेरा नाम है और मैं पीछे से मथुरा यूपी की हूँ बेटी, और यहाँ हरियाणा में मेरा विवाह हुआ। मेरे पति उदयवीर जी बैठे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि हमारा परिवार और हमारे जो पेरेंट्स हैं एक समय तक हमारे साथ रहते हैं, लेकिन जब हमारी शादी के बाद स्पेशली बेटियों के लिए उनका जो ससुराल होता है वही सब कुछ होता है। तो मुझे यहाँ तक बढ़ने के लिए जो प्रेरणा मुझे मिली मेरे पति से ही मिली है, और मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ। वैसे एजुकेशन में मैं MA B.Ed हूँ इंग्लिश में, और मैंने CTET HTET क्वालिफाई किया हुआ है, और मैंने 9 से 10 साल टीचिंग भी की है। लेकिन 2016 के बाद में मेरे पति की भी इच्छा थी और धीरे धीरे वो मेरी भी इच्छा बन गई कि मैं चुनाव में हमने कदम रखा, और 80% मार्जिन से हम अपने गांव में BDC का इलेक्शन जीते थे। जनरल सीट पे हमने फाइट करा था, और उसके बाद फिर अभी मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी में डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद महानगर, और इसके साथ मैं CM विंडो एमिनेंट पर्सन हूँ रतला विधानसभा की। तो पार्टी के साथ साथ मुझे लगता है कि मैं समाज के लिए थोड़ा बहुत कुछ कर पाऊंगी, तो मुझे हमेशा अपने आप पर गर्व महसूस होगा। आप सभी ने मुझे सुना, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।